सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवताओं, ऋषियों और असुरों की शक्तियां अपने चरम पर थी, तब प्रकृति के अनेक तत्व अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। उन्हीं में एक थे चंद्रदेव, जिनकी शीतल ज्योति धरती पर अमृत की वर्षा करती थी। चंद्रदेव को उनकी अनुपम कांति, सौंदर्य और मनोहरता के कारण देवताओं और ऋषियों में अत्यंत प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वे न केवल रात्रि के आकाश के स्वामी थे, बल्कि समुद्र की लहरों को नियंत्रित करने वाले और औषधियों को शक्ति प्रदान करने वाले उनका प्रकाश तपस्वियों के ध्यान में सहायक होता था और वे प्रेम तथा शीतलता के प्रतीक माने जाते थे। लेकिन अत्यधिक सौंदर्य और ऐश्वर्य अहंकार को जन्म देता है और यही अहंकार चंद्रदेव के पतन का कारण बना। चंद्रदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्र थी, जिनके आधार पर समय और काल का निर्धारण होता था। शुरुआत में चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रोहिणी नाम की अपनी एक पत्नी को अन्य पत्नियों से अधिक स्नेह देना शुरू कर दिया। रोहिणी स्वभाव में अत्यंत सुंदर और कोमल थी। चंद्रदेव उसके साथ अधिक समय बिताने लगे। इससे उनकी अन्य पत्नियां दुखी हो गई। वे अपने पति से समभाव की अपेक्षा रखती थी, लेकिन चंद्रदेव का ध्यान केवल रोहिणी पर था। जब यह अन्याय अधिक बढ़ गया तो वे अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गई और अपने दुख की व्यथा सुनाई। दक्ष प्रजापति पहले से ही अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी पुत्रियों का अपमान सहन नहीं कर सके और चंद्रदेव को तुरंत अपने समक्ष बुलाया। जब चंद्रदेव दक्ष के समक्ष उपस्थित हुए तो दक्ष ने उन्हें क्रोधित स्वर में कहा, हे चंद्र, तूने मेरी 26 पुत्रियों का अपमान किया है।
तुम केवल रोहिणी में आसक्त हो गए और अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। तुम्हारा यह आचरण अक्षम्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम धीरे धीरे अपनी कांति खो दोगे और क्षय को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनते ही चंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्होंने प्रजापति दक्ष से क्षमा मांगी, लेकिन दक्ष अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। दक्ष के श्राप का प्रभाव तुरंत प्रकट होने लगा। चंद्रदेव की कांति धीरे धीरे मंद होने लगी। उनका तेज क्षीण होने लगा और उनका प्रभाव घटने लगा। इस घटना से पूरी सृष्टि प्रभावित होने लगी। रात का प्रकाश क्षीण हो गया, जिससे समस्त प्राणियों की दिनचर्या प्रभावित हुई। समुद्र में ज्वार भाटा अनियमित हो गया। औषधियों की शक्ति कम होने लगी और ऋषियों का ध्यान बाधित होने लगा। देवताओं को भी चिंता होने लगी। चंद्रमा का विनाश सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता था। चंद्रदेव ने देवताओं से सहायता मांगी तो उन्होंने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्र, केवल भगवान महादेव ही इस श्राप का निवारण कर सकते हैं। तुम शीघ्र कैलाश पर्वत जाकर उनकी आराधना करो। चंद्रदेव तुरंत कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने हजारों वर्षों तक शिव के ध्यान में लीन रहकर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि समस्त लोकों में हलचल मच गई। देवता, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि समय दक्ष भी यह देखने के लिए उत्सुक थे भगवान शिव उन्हें क्या वरदान देंगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपनी अमृतमयी कृपा दृष्टि से चंद्रदेव की ओर देखा। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्र, तुम्हारा अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले गया, लेकिन तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने तुम्हें उन्नति का अधिकारी बना दिया। मैं तुम्हारे श्राप को समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से अमृत की धारा प्रकट की
और उसे चंद्रदेव के मस्तक पर प्रवाहित कर दिया। अमृतमयी धारा पड़ते ही चंद्रदेव की कांति पुनः लौट आई, लेकिन यह पूर्ववत स्थिर नहीं रही। शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें श्राप से पूर्ण मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इसे चक्र के रूप में प्रवाहित कर दूंगा। अब तुम प्रत्येक माह क्षीण होकर अमावस्या को लुप्त हो जाओगे, फिर शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ते ही पूर्णिमा को अपनी संपूर्ण आभा प्राप्त करोगे। इसी प्रकार तुम्हारा अस्तित्व अनंत काल तक बना रहेगा। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे वे चंद्रशेखर कहलाए। अब चंद्रदेव ने केवल रात्रि के सौंदर्य थे, बल्कि शिव की कृपा से अमर भी हो गए। हर हर महादेव।